नाउ वी सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैसे 3 थ्योरम होते हैं। एक थ्योरम का यूज़ हमने, जैसा कि मैंने बोला, कर चुके हैं हम। क्या? थ्योरम ऑफ एडिशन या थ्योरम ऑफ सम। पहला थ्योरम ये है, ये बोलता है कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इसके पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन में भी इसका यूज़ कर चुके हैं। हमने अभी तक जो भी डेरिवेशन किए कैसे निकाले थे, सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या काइनेटिक एनर्जी निकालते थे और सबको ऐड कर देते थे तो उस पूरी बॉडी का निकल आता था, राइट। ये वास्तव में थ्योरम ऑफ सम बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेशन किए हैं अभी तक, है ना। दूसरा है क्या? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड एक होता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो 1 बाय 1 हम ये देखते हैं। देखना, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये बोलता है कि सपोज ये कोई एक बॉडी है, कोई भी शेप इसका हो सकता है। तो जैसे देखिए कोई भी बॉडी है, सपोज ये बुक है मेरे पास एक, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो फ्रंट सरफेस है, प्लेन सरफेस ये देख रहे हो आप, इसमें आपको 2 एक्सिस दिखते होंगे, एक ये एक्सिस ऑफ एक्स और एक ये एक्सिस ऑफ वाई। इसको अगर हम ओरिजिन मान लें तो यहाँ 2 एक्सिस दिख रहे होंगे जो इसके सरफेस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। और एक तीसरा एक्सिस ऐसा होगा जो इसके सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस, है ना। इस चीज़ को अगर हम फिगर में देखें तो इस बॉडी के जो प्लेन सरफेस है इस पर 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए। कौन कौन से? सपोज ये है एक्सिस ऑफ एक्स, हाँ, और एक इसी पर प्लेस्ड है कौन? एक्सिस ऑफ वाई। ये ले लिया मैंने। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये ओरिजिन है। तो 2 एक्सिस ये हो गए एक्स और वाई जो इसके प्लेन पर है, और तीसरा एक्सिस जो इस सरफेस के कैसा है? परपेंडिकुलर, लाइक दिस। लेकिन ऐसा फिगर में हम बना नहीं सकते, तो एक्सिस ऑफ जेड को मैंने ऐसे बना दिया है। जेड कौन सा एक्सिस है? जो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है। और एक्स और वाई कैसे एक्सिस है? 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट है। बॉडी के सरफेस पर 2 एक्सिस है और एक तीसरा एक्सिस है ये। अब मान लीजिए एक्सिस ऑफ एक्स जो 2 सरफेस पर कौन कौन से हैं? एक्स एंड वाई। तो एक्सिस ऑफ एक्स के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका? आई एक्स है सपोज बॉडी का, और वाई एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई वाई है। जेड एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस बदल दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है। तो इसमें 3 एक्सिस है, तो तीनों के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। तो आई एक्स एक्सिस के अराउंड आई एक्स, वाई के अराउंड आई वाई, और जेड के अराउंड हमने क्या मान लिया? ये आई जेड है। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बोलता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज आई जेड, ये जो होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो किस पर है? इसके सरफेस पर है, दोनों के सम के बराबर होता है। ये बोलता है हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम भाई, हाँ, कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस गया है ये, इसके अराउंड इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सरफेस पर जो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस और बचे हैं उनके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है, के इक्वल होता है। दैट इज
आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यह है क्या, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर। अब प्रूफ करने के लिए तो हम क्या करते हैं, जैसा कि अपन को पता है कि हम पूरी बॉडी को इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, है ना। ऐसा ही एक पार्टिकल यहाँ है सपोज P, जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, इस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ x से डिस्टेंस मैंने x कंसीडर कर ली, सपोज पी ए नाम दे दिया इसको, ये O है। और इसकी एक्सिस ऑफ y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज y ही है। और पॉइंट P की z एक्सिस से डिस्टेंस को मैंने z या r किसी से भी शो कर लिया, इसको r से शो कर लिया सपोज। चलो क्लियर। ये पॉइंट B नाम दे दिया। पी ए और पी बी हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं। तो द बॉडी, लेट अस कंसीडर द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स। हाँ, P is one of the particle whose mass is small m. The perpendicular distance of P from x axis is x, from y axis is y, and from z axis is r. Or you can say z also, z से भी शो कर सकते हो। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड x एक्सिस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अराउंड एक्स एक्सिस, आई एक्स से शो किया है हमने, कितना होगा जल्दी से, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ बॉडी का है तो समेशन लगेगा ना बॉडी का एम आर स्क्वायर, तो आर की जगह क्या चल रही है, इसकी डिस्टेंस। फिर अबाउट वाई एक्सिस कितना होगा, समेशन एम वाई स्क्वायर। और अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा, समेशन एम आर स्क्वायर। अपन ने आर से शो किया है तो एम आर स्क्वायर। जेड एक्सिस से डिस्टेंस मैंने आर ले ली तो एम आर स्क्वायर, जेड ले लोगे तो एम जेड स्क्वायर, इट्स ओके। यहाँ देखो भाई, इन ट्राइंगल ओ ए पी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये y है तो ये भी y होगा ना, हाँ ये लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, चेक कर लें लगेगा। चलिए, हमने पूरे इक्वेशन में m का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय m तो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, और ये आएगा टेकिंग समेशन ऑफ बोथ साइड। तो समेशन बीच में प्लस हो तो दोनों का अलग अलग हो जाता है भाई, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। हाँ, समेशन एम आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आई जेड की, ये आई एक्स और ये, तो प्रूफ हो गया कि जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये क्या बोलता है देखो जरा, सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक, एक एक्सिस है ए बी, सपोज यहां पर ए बी नाम दे देता हूं मैं इसको। इसके अराउंड हमको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आई, सपोज, ठीक। फिर मैंने आपसे एक बात और की थी
कि हर एक रिजिड बॉडी का कोई ना कोई मास सेंटर जरूर होता है ना। तो इस रिजिड बॉडी का सपोज मास सेंटर ये है, बॉडी का मास कैपिटल M है, इसका मास सेंटर ये है ना। तो मास सेंटर का मतलब आप समझते हो कि पूरी बॉडी का पूरा मास इस पॉइंट पर सेंटर्ड अज्यूम किया जा सकता है या होता है, ठीक है। अब एक और एक्सिस है जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, लेकिन इस एक्सिस के पैरेलल है, वो पैरेलल होना चाहिए भाई, ठीक है। कहां से जाएगा, इसी पॉइंट से जाएगा, लेकिन एक्सिस के पैरेलल है ये। सपोज इस एक्सिस को नाम मैंने CD दे दिया। ये कौन सा एक्सिस है, जो इस बॉडी के मास ऑफ सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक। इसके पैरेलल है और मास सेंटर से जा रहा है। इसके अराउंड सपोज बॉडी, आपको पता है कि एक्सिस जैसे ही हम बदलते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है। तो इसके CD एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने ICM लेट कर लिया, सेंटर ऑफ मास का CM, जिसमें पता रहे कि ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस ये वाला है और कुछ नहीं, ठीक। दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस A है सपोज, क्लियर, और बॉडी का मास M है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये बोलता है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अराउंड एन एक्सिस, मतलब I सपोज, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी passes through about the axis which passes through the mass center of the body and parallel to the given axis, that is ICM, is equal to the sum of the product of the mass of body and डिस्टेंस बिटवीन, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। ये बोलता है एक्सिस ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। फिर से एक बार, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस और अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, है ना, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस passes through its mass center and parallel to the given axis, and the product of what, mass of the body and square of distance between the parallel axis, that is I is equal to ICM plus M into A square। क्लियर, ये बोलता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब इसके प्रूफ में देखते हैं हम, तो जैसा कि हम करते आए हैं हमेशा, कि लेट अस कंसीडर द बॉडी इज मेड अप ऑफ, yes, many small particles
है ना। ऐसा ही एक पार्टिकल मैंने ये ले लिया है P, ठीक, जिसका मास m है और इसकी CD एक्सिस से डिस्टेंस x है सपोज। ठीक, तो लेट अस कंसीडर द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल P, B one of the particles of mass m and its distance from which axis? CD axis, BX। ठीक है, AB कौन सा एक्सिस है जिसके अराउंड हमको इनर्शिया फाइंड करना है I, और AB, और CD कौन सा एक्सिस है? वो एक्सिस है जो इस गिवन एक्सिस के पैरेलल है और इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। ठीक है, तो ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अराउंड और अबाउट CD एक्सिस कितना होगा? हाँ, किससे शो किया है अपन ने इसको? ICM से। कितना होगा? समेशन ऑफ mx स्क्वायर के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने इसको। CD एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो CD एक्सिस से डिस्टेंस ली जाएगी, तो समेशन ऑफ mx स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? x है। क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अराउंड AB एक्सिस कितना होगा? AB एक्सिस के अराउंड निकालना है भाई, ध्यान से। पॉइंट P ये है। हाँ, इसको अपन ने किससे शो किया है? समेशन ऑफ M, R की जगह x प्लस A डिस्टेंस होगी पूरी। यस, x प्लस A का स्क्वायर आएगा। तो अब इसमें कोई डाउट है क्या? सेम फॉर्मूला। क्यों? इसकी डिस्टेंस यहां से x है और दोनों एक्सिस की डिस्टेंस a है, तो इस एक्सिस से डिस्टेंस नापी जाएगी ना पॉइंट P की, इधर से पूरी। तो पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये a, ये x, तो टोटल कितना? x प्लस A और A प्लस x होगा। ये लगा दिया भाई। सॉल्व कर लो इसको। तो समेशन m तो ये ठीक है, x प्लस A के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AX लगेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो अंदर, तो समेशन m का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में प्लस, हाँ, A स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना। हाँ, कांस्टेंट हमेशा समेशन या इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाते हैं, इसका समेशन नहीं होगा, समेशन ऑफ m बस आएगा। ये समझ गए? इधर 2a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, समेशन m का मल्टीप्लाई किस में होगा? x में बस, तो समेशन ऑफ mx मिलेगा यहाँ। क्लियर? इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया भाई यहाँ। हाँ, तो यहां देखो आप, हेयर समेशन ऑफ m मतलब सारे पार्टिकल्स के मासेस का सम इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी। सारे पार्टिकल के मासेस का सम किसके बराबर होगा? मास ऑफ बॉडी। क्यों? बॉडी सभी पार्टिकल से मिलकर ही तो बनी है,
तो सभी का जब आप वजन जोड़ोगे, जैसे 2-2 किलो के 10 गोलों से आपने कोई बॉडी बनाई, तो बॉडी का वेट कितना होगा? 2-2 किलो के 10 से बनाए हो आप, 2 × 10, हाँ होगा ना। हाँ, तो समेशन ऑफ m किसके बराबर होगा? एंड समेशन ऑफ mx, मतलब ये क्या है? इनर्शिया किसका? मास का इनर्शिया हो गया। किसके अराउंड? x क्या है भाई? CD एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये बताओ CD एक्सिस कौन सा एक्सिस है? जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ना। मतलब समेशन m यहां है, तो इसमें तो x की वैल्यू 0 होगी इस वाले पॉइंट पे। हाँ, समेशन ऑफ mx की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये mx² नहीं है, इनर्शिया नहीं है, मूवमेंट है ये। m × x किसका? मास का। तो मास सेंटर से ही CD एक्सिस जा रहा है, तो समेशन m यहां पर है। पूरा मास कहां पर सेंटर्ड मानते हो आप? इस वाले पॉइंट पर। तो अगर कोई पॉइंट यहीं पर है तो x की वैल्यू 0 ना हो जाएगी? p को लाओ खिसका के यहाँ, x कितना हो जाएगा? और x 0 तो समेशन mx भी कितना? क्लियर है। और बाय इक्वेशन 1 ICM की वैल्यू कितनी है? तो ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में रखिए भाई। क्या मिलेगा आपको? I = समेशन ऑफ mx² की वैल्यू ICM प्लस a² समेशन ऑफ m कैपिटल M प्लस 2a समेशन ऑफ mx की वैल्यू 0 हो गई। सॉल्व करो तो I = मिल गया कितना? ICM प्लस m × और यही आपका थ्योरम है किसका? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, यही तो बोलता था। कोई डाउट?